तो दोस्तों आज की कहानी में हम एक सैम नाम के लड़के को देखेंगे जो गलती से नहाती हुई एक औरत को देख लेता है। इसके अगले ही सीन में हम सैम को काफी ज्यादा घायल हालात में देखते हैं। इस वक्त वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि सैम को मारने के लिए कोई गन लेकर उसके पीछे पड़ा होता है। हम देखते हैं भागते भागते सैम एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन था। अब यहाँ आगे क्या होता है ये जानने से पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम सैम को देखते हैं जो पुलिस वालों को अपनी बीती बता रहा होता है। यहाँ पर हमें सैम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि सैम के डैड काफी अमीर आदमी हैं और सैम का पूरा खर्चा उसके डैड ही उठाते हैं। लेकिन सैम के डैड उसकी मॉम से अलग रहते हैं और उसकी सगी मॉम इस दुनिया में नहीं है। हम देखते हैं आज शाम को सैम अपने पिता के आलीशान घर पर पहुंचता है। उसके पिता का ये घर शिकागो में था। घर में पहुंचते ही पहले वो जैना से मिलता है जो इस घर के अंदर सालों से काम कर रही होती है। जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है और इस घर के बाथरूम में वो जैसे जाता है वैसे एक अनजान औरत को उस घर में नहाता हुआ देखता है। जिसके बाद फौरन शर्मसार होकर दरवाजा बंद कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैम के डैड सैम से आकर मिलते हैं जहां पर वो उसे उस औरत से भी मिलवाते हैं जो नहाते हुए सैम को दिख गई थी। तब यहाँ पर सैम को पता चलता है कि उस लेडी का नाम लाना है और वो उसकी स्टेप मॉम है, यानी उसके डैड ने नई शादी की है। अब इतनी खूबसूरत औरत को देखकर सैम बिल्कुल पिघल सा जाता है। शाम के टाइम हम देखते हैं सैम के डैड घर पर एक पार्टी रखते हैं जिसमें बहुत सारे रईस लोग आए होते हैं। इसी के चलते सैम के डैड पार्टी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। इसी वजह से वो लाना को सैम के साथ ही छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं जब सैम अकेला लाना के साथ होता है तो सुबह बाथरूम में जो कुछ हुआ उसके लिए वो लाना से माफी मांगता है, लेकिन लाना भी वो बात मजाक में टाल देती है। इसके बाद लाना सैम की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। जिसके बाद वो सैम की गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछने लगती है। तब सैम बताता है कि वो एक जोया नाम की लड़की के साथ रहता था लेकिन अब वो उसे छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद लाना अपनी एक फ्रेंड निकुल को सैम से मिलवाती है। पार्टी में सैम के डैड लाना के लिए एक हार लेकर आए होते हैं जो उसे पहनाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं सैम अपने डैड के साथ उनके ऑफिस चला जाता है और सैम के डैड पूरा दिन सैम के साथ गुजारने का वादा करते हैं। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसके डैड को कुछ जरूरी काम याद आ जाता है जिसके चलते वो सैम को घर भेज देते हैं। सैम को घर पे देखकर लाना उससे उसके हस्बैंड की नई कार में बिठाकर घुमाने निकल जाती है। एक बार में जाने के बाद वो दोनों बहुत सारा ड्रिंक करते हैं और बस यहीं से ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं क्योंकि सैम का औजार तो पहले से ही लाना को देखकर जोर मार रहा था। इसलिए लगे हाथ वो मौका पाकर लाना के साथ वो सब कुछ कर लेता है जिसकी उसने कल्पना की थी। बहुत सारा रोमांस और एंजॉय करने के बाद ये दोनों देर रात को अपने घर आते हैं। घर पहुंचने के बाद सैम को रात में उसके डैड के रूम से झगड़ने की आवाज आती है। यहाँ पर उसके डैड उसकी कार ले जाने की वजह से लाना से झगड़ा कर रहे थे। अब हम देखते हैं रात में सैम को भूख लगती है तो वो किचन में जाता है लेकिन वहां पर लाना पहले से होती है और यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को देखकर कोई मौका नहीं छोड़ते और जबरदस्त रोमांस करते हैं। कुछ टाइम बाद सैम के डैड लाना को ढूंढते हुए सैम के कमरे तक पहुंच जाते हैं लेकिन टाइम का फायदा उठाकर लाना कोने में जाकर छिप जाती है। अब अगली सुबह फिर से जब सैम के डैड ऑफिस चले जाते हैं तब लाना और सैम का प्रोग्राम जारी हो जाता है और पूरा दिन बस यही सब चलता रहता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं लाना की एक फ्रेंड निकुल जो सैम से पार्टी में मिली थी वो आज रात उसके घर पर आती है। जिसके बाद ये सब ड्रिंक करने के बाद निकुल और सैम दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और काफी देर रात गुजरने के बाद सैम घर के अंदर आता है और लाना भी जगकर उसका शायद इंतजार कर रही थी। सैम यहाँ पर लाना से बोलता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना और ना ही उसे उसके डैड में बिजनेस पार्टनर बनना है। लेकिन यहाँ भी लाना कहती है कि मेरा खेत तो अभी भी सूखा हुआ है और इसकी प्यास बस तुम्हारी डेयरी मिल्क ही बुझा सकती है। अगली सुबह हम देखते हैं जब ये बाप बेटे एक शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तब सैम का गन पॉइंट उसके डैड पर होता है। पता नहीं कि वो उसे मारना चाहता है लेकिन कैसे भी करके वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। अगले दिन सैम का डैड सैम से बताता है कि उसे उसकी वाइफ पर शक है, कहीं उसका किसी के साथ चक्कर जरूर चल रहा है। जिसके बाद सैम लाना को कहीं बाहर बुलाकर उसे ये सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि वो खुद घर छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन लाना उसे ऐसा करने से रोक कर बल्कि उल्टा उसके साथ रोमांस यहीं पर जारी कर देती है और फाइनली ये दोनों साथ में यहीं पर सो भी जाते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब सैम की नींद खुलती है तब देखता है कि लाना वहां पर नहीं है। सैम के लाख ढूंढने के बाद लाना उसे नहीं मिलती। सैम जब लाना को ढूंढता हुआ घर तक पहुंचता है तो वहां पर उसके डैड की लाश पड़ी मिलती है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है जिसके बाद पुलिस आकर लाना और सैम की तहकीकात करती है। सैम बताता है कि वो मूवी देखने गया था और यहाँ पर लाना बताती है कि वो अपनी फ्रेंड निकुल के साथ थी। जिसके बाद सैम अकेले में लाना से मिलता है। जब सैम उससे पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी तब लाना बताती है कि वो निकुल को पैसे देने के लिए गई थी क्योंकि निकुल के पास सैम और लाना की वीडियो है। अब अपने डैड के फ्यूनरल में सैम लाना से बात करना चाहता है लेकिन लाना ऐसा करने से मना कर देती है। अब लाना के मना करने पे सैम उसका हाथ पकड़ लेता है जिसके बाद उसका वकील उसे रोक देता है और बोलता है कि पुलिस को लाना पर शक है। अब सैम अकेले में जाकर लाना से बोलता है कि पुलिस को तुम पर शक है लेकिन लाना बोलती है कि मुझे तो तुम पर शक है। वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इससे बचा लूंगी। इसके बाद सैम को घर पर एक लेटर मिलता है जो सुसाइड नोट होती है।
हैरानी की बात यह थी कि उस पर सैम का नाम लिखा था। इधर हम देखते हैं लाना बाहर ही गन लेकर खड़ी थी, लेकिन सैम लाना की चालाकी को रोकते हुए उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है। तब लाना फिर से बोलती है कि वो यहाँ पर बस उसकी मदद के लिए आई थी, जिसके बाद सैम हैरी के साथ पुलिस को सारी बात बता देता है। लेकिन अब की बार पुलिस सैम को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब और तहकीकात करती है तब उसे पता चलता है कि लाना तो देश छोड़कर ही भाग गई है। इधर निकुल भी आकर बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था और बस वो सैम को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहती थी। यहाँ पर वो ये भी बता देती है कि लाना ने ही मेसन का खून किया है, यानी सैम के डैड का, और यही नहीं वो सैम को भी मार देती। जिसके बाद निकुल बताती है कि मुझे लाना से डर लगने लगा था, इसी वजह से वो पुलिस को आकर खुद सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद पुलिस सैम को छोड़ देती है और उसका वकील आकर बताता है कि तुम्हारे डैड की मौत जहर देने से हुई है। अब घर आने के बाद सैम को वो हथियार मिलता है जिससे सैम के मरने के बाद भी उसे मारा गया। अब यहाँ पर सैम कुछ सोच समझ पाता है इससे पहले निकुल वहां उसके सामने गन लेकर खड़ी होती है। तब यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई का पता चलता है, असल में उसके डैड को सैम और निकुल ने मिलकर मारा था। उस दिन जब लाना गन लेकर सैम को बचाने के लिए आई थी तभी सैम उसे बेहोश कर देता है और निकुल से लाना को मारकर कहीं गाड़ देने को बोलता है। लेकिन निकुल ले जाकर लाना को एक खाई में फेंक देती है और जब सैम को ये बात पता चलती है तब वो लाना को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन जब उन्हें वहां नहीं मिलती तब सबको लगता है कि वो पानी के साथ बह गई। वो घर आकर पुलिस वालों को उस हथियार के बारे में बताता है, लेकिन तब तक लाना आकर उसके हाथों पर गोली चला देती है। लेकिन सैम बचकर वहां से भागने लगता है और भागते हुए खाई के पास पहुंच जाता है। ये वही सीन है जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। लाना सैम को गोली मारने ही वाली थी, लेकिन तब तक पुलिस पीछे से आकर लाना को ही गोली मार देती है, क्योंकि अब तक लाना ही दोषी थी पुलिस की नजर में और अब वो सैम को भी मारने वाली थी, ऐसा सबको लगता है। लेकिन अंत में वही होता है जो सैम ने चाहा। उसके डैड की पूरी जायदाद उसे मिल जाती है और उसकी प्यार भी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।